नमस्कार। दिस चैप्टर इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इससे 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है गेट में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट्स में बटा हुआ और ज़्यादा पार्ट्स नहीं, सिर्फ 2 पार्ट्स है। और ये है फर्स्ट समरी। द समरी इज़, तो फर्स्ट पेज के मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रीवियस ईयर में जहाँ ई मार्क्ड है या आर ई मार्क्ड है, उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है क्योंकि वो बहुत इजी है और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए उनको नहीं करना है। सिर्फ प्रायोरिटी देनी गेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मार्क्ड है वो भी ई और आर ई से, और 2021 सिर्फ 2 ईयर के ये एक्सेप्शन है। बाकी जहाँ ई और आर ई लिखा है उनको बिल्कुल छोड़ देना है। नेक्स्ट प्रायोरिटी देनी है स्टार मार्क क्वेश्चंस को बहुत बार करना है, बहुत बार, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत कुछ हो चुका है और इसमें स्ट्रेट टू द क्वेश्चन आता है। मतलब वो बहुत सारे, ये देखो, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? डिफरेंशियल जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कुछ भी दिया हो, जहाँ पे अगर डी स्क्वायर वाई, 2 मिनट, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? स्क्वायर। और डिग्री होती है इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो जैसे कि, और इसमें पहली बात क्या क्या नहीं लेना, जैसे अगर y इज डिपेंडेंट टर्म, y डिपेंडेंट है x पे, cos y cos डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कोई भी फंक्शन नहीं लेना है डिपेंडेंट उसका, क्योंकि देखो cos डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा कुछ होता है। तो देखो 5 7, ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर तो निकाल लोगे, ऑर्डर 2 है, पर डिग्री तो इनफाइनाइट है, मतलब डिग्री अनप्रिडिक्टेबल है। इसकी वजह से जहाँ भी फंक्शन दिखे y का, जैसे एल एन वाई, ई रेस टू वाई, या फिर ई रेस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहीं भी ऐसा दिखे तो पहले उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, फिर डिग्री और डिफरेंशियल निकालो। और जैसे पावर रेस टू 3/2 दिया हो, तो चलो डिग्री तो, ऑर्डर तो फिर भी ठीक है, पर डिग्री, इसके लिए पहले इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, तो क्यूब आएगा, तो फिर ऑर्डर ऐसे निकालना। तो क्या क्या हटाना है? सबसे पहले हटाना है क्या चीज़? कोई भी फंक्शन हो डिपेंडेंट का, इनडिपेंडेंट, जैसे एक्स का कॉस एक्स, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑर्डर डिग्री निकालने में, पर अगर डिपेंडेंट के साथ ऐसा है तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले मैं खुद बताऊंगा फिर पेज में दिखाऊंगा। पहली बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मोस्टली, मैक्सिममली नहीं, पहली कंडीशन है कि ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर हो सकता है कुछ भी, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऐसा ऐसा कुछ भी पॉसिबल, पर डिग्री 1 होनी चाहिए सिर्फ। Order can be anything, degree should be 1. Second, there should be not multiplication of any dependent terms, two dependent terms, like y square नहीं होना चाहिए, y dy by dx नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हाँ ये ठीक है, y इंटू वाई नहीं होना चाहिए क्योंकि दो y दोनों डिपेंडेंट है। y dy by dx नहीं होना चाहिए, dy by dx इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। और डिपेंडेंट टर्म का फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि ई रेस टू वाई इक्वेशन में ऐसा नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी उस इक्वेशन को हम डिपेंडेंट बोल सकते, मतलब लीनियर बोल सकते हैं। इनडिपेंडेंट का हो सकता है, तो देखो मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई डिवाइड डी, मतलब नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट, और कैन बी एनीथिंग बट डिग्री शुड बी 1। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट कंटेन एनी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दिस। और इम्पॉर्टेंट बात, वो गधे थे बिल्कुल जो 11-12 के टीचर्स थे, वो रोहित।
रिमेंबर डी वाई बाई डी एक्स को 1/dx/dy भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो उसको अपनी मर्जी से डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू समथिंग करके आसानी से आंसर आ तो ये भी किया जा सकता है। अब मैंने बोला था कि चैप्टर 2 भाग में बटाओ, तो कैसे बटाओ? पहला भाग में जो है उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि ऑर्डर जो होगा 1 होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिममली पॉसिबल है या फिर डी एक्स बाई डी वाई, इससे ऊपर कोई भी टर्म नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं भी ये जो 6 मेथड बता रहा हूँ, और डिग्री तो 1 है ही, डिग्री तो 1 होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं हो सकता ऐसा, डिग्री तो 1 होनी चाहिए पर ऑर्डर भी 1 है यहाँ पे। तो इसके 6 मेथड्स हम जानते क्या क्या है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कन्वर्टिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, कन्वर्टिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सब मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई में ही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनका यूज़ दिखाता हूँ। ये सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज़ हो सकते हैं। टाइप्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इन सब 6 सॉल्यूशन टाइप्स में वी ओनली गेट डी एक्स बाई डी वाई ही, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एंड मैक्सिमम, मतलब डी वाई बाई डी वाई और डी एक्स ही मैक्सिमम नज़र आएगा, उससे ऊपर कोई डिफरेंशियल नज़र नहीं है। पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको देखने से ही नज़र आ जाएगा कि वेरिएबल अलग अलग एक दूसरे से हो सकते हैं क्या। फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब जैसे कि ये एक क्वेश्चन, चलो इसमें माइनस की जगह प्लस कर दो, तो ये दिक्कत दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को z ले लेंगे। अब अगर सॉल्व करोगे तो ये z और x में कन्वर्ट हो जाता है बाद में जाकर, जिसको अब 12 फिर बाद में वेरिएबल सेपरेबल से किया जा सकता है। ये नहीं, पर अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो किया जा सकता। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है, सी एनी टर्म ऑफ y बाई एक्स और x बाई वाई, और ऐसा कोई टर्म जो दिक्कत दे रहा हूँ, टू कन्वर्ट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रिप्लेस y बाई एक्स बाई z, x माइनस वाई बाई z, x प्लस वाई बाई z, x प्लस वाई इज इक्वल टू z। तीसरा है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन यूज़ करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या वो होमोजेनियस है। तो उसके लिए हम करेंगे y इज इक्वल टू के वाई और x इज इक्वल टू के एक्स पुट करेंगे। अगर ओरिजिनल इक्वेशन आ जाती है तो इसका मतलब होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस आइडेंटिफाई करने के बाद तो आसान है। होमोजेनियस आइडेंटिफाई करने के बाद जस्ट रिप्लेस y बाई वी, वाई इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई। वो डिपेंड करेगा डी वाई बाई डी एक्स दिया है कि डी एक्स बाई डी वाई दिया है, इस पर डिपेंड करेगा। v जो है यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना। अब कन्वर्टेबल टू होमोजेनियस जैसे ये, अब उस पर ना वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है ना रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, बीच में प्लस होता तो लग जाता। होमोजेनियस ये है नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, 1 1 0। देखो ऊपर की नीचे की डिग्री सेम है नहीं। के और एक्स, के वाई पुट करोगे तो ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि के कटेगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, रिप्लेस x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के, और इसको ऐसा लिखेंगे h के की ऐसे वैल्यू निकालेंगे कि ये टर्म 0 हो जाए, ऊपर नीचे वाला टर्म हो सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बचेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई। अब इसको आसानी से किया जा सकता है।